जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू, दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश, जाने क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। रांची में प्रशासन ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। शुक्रवार को प्रशासन की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी रहेगी। अनुमंडल दंडाधिकारी ने निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया है। यह आदेश 4 जून 2024 के रात 11 बजे तक प्रभावित रहेगा। इस दौरान कई चीजों पर रोक रहेगी। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान कई बार मतदाताओं को डराने धमकाने, जातीय संप्रदाय एवं धार्मिक निषेध की भावना फैलाने के लिए अवांछित एवं असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसलिए 16 मार्च को चुनाव की घोषणा के साथ ही धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी। शुक्रवार को इसकी अवधि समाप्त होने के बाद अनुमंडलीय दंडाधिकारी सदर ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है, ताकि रांची लोकसभा क्षेत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराया जा सके। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 4 जून 2024 की 11 बजे रात तक लागू रहेगा। आलमगीर आलम को होटवार जेल से ईडी ऑफिस लाया गया, पूछताछ शुरू। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की ईडी रिमांड शुरू हो गई है। शुक्रवार को उन्हें होटवार जेल से हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय लाया गया, जहां उनसे अब 6 दिन तक पूछताछ की जाएगी। आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट ने गुरुवार को 6 दिन की ईडी की रिमांड में रियासत में भेज दिया था। लगातार 2 दिन तक चली पूछताछ के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया था। आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के घर से 32 करोड़ रुपए से अधिक मिलने के बाद आलमगीर आलम को 12 मई को नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि वह पूछताछ के लिए 24 मई को ईडी के क्षेत्रीय मुख्यालय पहुंचे। आलमगीर आलम तय समय पर ईडी के दफ्तर पहुंचे। उनसे संजीव लाल और जहांगीर आलम के ठिकानों से मिले पैसे के बारे में पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। जहांगीर के पास इतने पैसे हैं, इसकी भी उन्हें जानकारी नहीं थी। विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के बदले पैसे के लेन देन का भी पता चला था, जिसके बारे में मंत्री ने कहा कि उनके पीएस ने वह चिट्ठी दी होगी। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। 9 घंटे की पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को अगले दिन यानी 15 मई को फिर बुलाया गया। दूसरे दिन आलमगीर आलम हालांकि थोड़ी देर पहुंचे। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अगले दिन यानी 16 मई को आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। आलमगीर आलम और ईडी दोनों के वकीलों ने दलीलें सुनने के बाद झारखंड सरकार के मंत्री की रिमांड ईडी को सौंप दी गई। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन तक पूछताछ करने की अनुमति दी। इसके बाद आलमगीर आलम को होटवार सेंट्रल जेल भेज दिया गया। शुक्रवार से उनकी हिरासत शुरू हो रही है और इसलिए उन्हें ईडी ऑफिस लाया गया है। कभी सदन में बुलंद करते थे झारखंड की आवाज, आज चुनावी चौखट से बाहर है ये पूर्व सांसद। ये जब सदन में बोलते थे तो लगता था कि झारखंड दहाड़ रहा है। कभी लाखों लोगों की रहनुमाई करते थे। इनकी बदौलत सरकारें बनती और बिगड़ती थी। सदन से लेकर सड़क तक इनकी आवाज के मायने तलाशे जाते थे। झारखंड की राजनीति का इन्हें चेहरा माना जाता था, लेकिन प्रदेश के ये पूर्व सांसद अब सियासी सीन से ही गायब दिख रहे हैं। राजनीतिक वनवास में आखिर ये कर क्या रहे हैं? साल 1984 में जेएम की टिकट पर पहली बार चुनाव मैदान में कूदने वाले शैलेंद्र महतो का राजनीतिक जीवन उठापटक से भरा रहा। जमशेदपुर लोकसभा सीट से पहली बार गोपेश्वर दास से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 1989 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चंदन बागची को हराकर जमशेदपुर से जीतकर सदन पहुंचे। 2 साल बाद फिर हुए चुनाव में भी उन्हें जीत हासिल की और भाजपा उम्मीदवार अमर प्रताप सिंह को हराकर अपना दूसरा कार्यकाल बरकरार रखा। अब सक्रिय राजनीति से पूरी तरह दूरी बना चुके हैं। झारखंड की इस लोकसभा सीट पर नहीं है राष्ट्रीय पार्टी का कोई उम्मीदवार, जाने कौन 16 लोग लड़ रहे चुनाव। झारखंड लोकसभा सीट के लिए मतदान शुरू हो चुका है। जब देश में चौथे चरण का चुनाव था, तब झारखंड में पहले चरण का मतदान हुआ। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 3 सीटों सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा के साथ साथ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पलामू लोकसभा सीट के लिए मतदान हो चुका है। झारखंड में दूसरे चरण में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में 20 मई को वोटिंग होगी। इसके
बाद 25 को गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में वोटिंग होगी। इन 4 लोकसभा सीटों में से एक सीट ऐसी है जहां 16 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस लोकसभा सीट पर एक कोई राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार नहीं है। जी हां, झारखंड के गिरिडीह लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय दल का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवार दिए हैं, लेकिन दोनों ही गठबंधन ने क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा आजसू के गठबंधन एनडीए ने आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी को मैदान में उतारा है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के गठबंधन इंडिया के झामुमो ने मथुरा महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही राष्ट्रीय दल नहीं हैं। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में भाग्य आजमा रहे कुल 16 उम्मीदवारों में से 3 महिला उम्मीदवार भी हैं। सभी महिला उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इनमें से 2 बोकारो की और एक गिरिडीह जिले की रहने वाली हैं। गिरिडीह के रहने वाले कुल 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 7 प्रत्याशी धनबाद जिले के हैं। बोकारो जिले के 5 और रामगढ़ जिले के 1 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मुंडन कराने आरा से देवघर आ रहे श्रद्धालुओं की कार पेड़ से टकराई, 2 बच्चे समेत 4 की मौत, 5 गंभीर। चकाई देवघर मुख्य मार्ग के बसबुडिया गांव के समीप अहले सुबह करीब 4 बजे बिहार के आरा से बच्चों का मुंडन कराने आ रहे श्रद्धालुओं से भरी कार पेड़ से जाकर टकरा गई। इसमें 2 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि चालक को नींद लगने की वजह से उक्त घटना घटी। मृतक की पहचान आरा जिले के शहर थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी नागेंद्र राम के 5 वर्षीय पुत्र अभिनंदन कुमार, 5 वर्षीय पुत्री नंदिनी कुमारी व नागेंद्र की सास के रूप में हुई है। सास की उम्र 55 वर्ष थी। मृतक महिला दुर्घटना के शिकार हुए बच्चों की नानी थी। बाद में इलाज के दौरान देवघर सदर अस्पताल के आईसीयू में बच्चों की मां नेहा की भी मौत हो गई। नेहा की नानी बाबूनी देवी गंभीर रूप से घायल है। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उनको बाहर रेफर कर दिया। नागेंद्र, बाबूनी व रोहिणी का इलाज देवघर के सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं घायल आनंद व मीना देवी का इलाज जमुई सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर देवघर सदर अस्पताल के आईसीयू में मृतक बच्चों की मां की हालत भी नाजुक बनी हुई है। इस संबंध में घायल नागेंद्र ने बताया कि बच्चों का मुंडन कराने के लिए आरा से देवघर आ रहे थे। रात को चकाई के आगे एक लाइन होटल में करीब 2 घंटे तक आराम करने के बाद अगले सुबह देवघर के लिए चल पड़े। इसी बीच चालक को नींद आ गई और कार अनियंत्रित होकर सामने पेड़ में टकरा गई। अमित शाह आज झारखंड में रांची के चूटिया में करेंगे रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार 17 मई को झारखंड आ रहे हैं। वह राजधानी रांची के चूटिया में एक रोड शो करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। अमित शाह शाम में 5:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद चूटिया में इंदिरा गांधी चौक से सरस्वती शिशु मंदिर तक 1 घंटे का रोड शो करेंगे। इसको लेकर पार्टी की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। रोड शो को लेकर जगह जगह मंच बनाए जा रहे हैं। आम जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता टोलियों में अमित शाह का स्वागत करेंगे। इसके बाद अमित शाह शाम 7 बजे विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अमित शाह की व्यवस्था की वजह से 18 मई को बोकारो में होने वाली जनसभा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई को घाटशिला में करेंगे जनसभा। इससे पहले अमित शाह ने खूंटी में भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के पक्ष में चुनावी सभा की थी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई को जमशेदपुर लोकसभा के घाटशिला में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर पार्टी की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। गांव में 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आया मदरसा का एक छात्र। हॉस्टल में रहकर करता था पढ़ाई। गिरिडीह जिले में एक मदरसे के हॉस्टल में रहने वाला छात्र 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आ गया। उसे आनन फानन में गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने छात्र को गिरिडीह रेफर कर दिया। घटना शुक्रवार 17 मई को सुबह सुबह हुई, जब छात्र नहाने की तैयारी कर रहा था। छात्र गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड स्थित मदरसा अनवारुल इस्लाम में पढ़ाई करता था।
वह गदर का रहने वाला था। गंभीर रूप से घायल छात्र का नाम शहनवाज है। उसके पिता का नाम मोहम्मद सरफराज है। बताया जाता है कि गदर निवासी मोहम्मद शहनवाज गिरिडीह के मदरसा अनवारुल इस्लाम में रहकर पढ़ाई करता था। शुक्रवार की सुबह वह स्नान करने के लिए छत पर गया। नल से पानी नहीं आ रहा था। नल से पानी नहीं आने पर वह छत पर टंकी में झांककर पानी देखने गया। इसी दौरान बगल से गुजर रहे 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आ गया। बिजली के तार के संपर्क में आने के बाद शहनवाज का दोनों हाथ झुलस गया। मदरसा में कार्यरत लोगों ने उसे तत्काल गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां छात्र का प्राथमिक उपचार किया गया। उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने गिरिडीह रेफर कर दिया। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।